हाय देयर एवरीवन, दिस इज अभिषेक बैक अगेन विद अनदर ट्यूटोरियल। और आज के इस वीडियो पर हम देखेंगे कैसे आप अपने विंडोज मशीन के ऊपर ESP IDF इक्लिप्स का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ESP IDF एक्सप्रेस ऐप की तरफ से ऑफिशियल IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जहां पर आप अपने ESP32 बोर्ड को प्रोग्राम कर सकते हैं। जब भी किसी इंडस्ट्री लेवल पर हमको मूव करना होता है तो वहां पर जो ऑफिशियल IDE होती हैं किसी भी माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड की, उनको यूज करते हैं और उनका यूज करके हम उसकी हाई फंक्शनलिटीज का यूज कर सकते हैं। तो आज हम इसके इंस्टॉलेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले जब हम इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज होती हैं। तो जब भी बात होती है किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने की, तो जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है C या फिर C++। तो यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होगी वो C और C++ होगी, बट आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और रफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा एम्बेडेड सिस्टम पर यूज होती है। तो चलिए अब इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। इसके बाद फिर हम एक एग्जाम्पल भी करके देखेंगे ESP IDF पर, अपने ESP32 बोर्ड पर प्रोग्राम को फ्लैश करके भी देखेंगे, और ये भी देखेंगे कैसे कोड को कंपाइल करना है, कैसे बिल्ड करना है, कैसे फ्लैश करना है अपने ESP32 बोर्ड पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गूगल क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे ESP IDF। और ESP IDF जब भी हम टाइप करेंगे तो एक्सप्रेस ऐप की तरफ से जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। और जब ये ओपन होगी तो यहाँ पर आपको नीचे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन दिखेगा। तो इंस्टॉलेशन के ऑप्शन में आपको विंडोज इंस्टॉलर चाहिए तो विंडोज इंस्टॉलर पर आ जाएंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, और इसके बाद हम चले जाएंगे विंडोज इंस्टॉलर डाउनलोड पर। और जब हम विंडोज इंस्टॉलर डाउनलोड पर आ जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे जो ESP IDF है वो ओपन सोर्स डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है फॉर ESP32 बोर्ड, और इसके अलग अलग वेरिएंट यहाँ पर आपको दिखेंगे विंडोज के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूनिवर्सल ऑनलाइन इंस्टॉलर को डाउनलोड कर लेंगे, और इसको डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे ESP IDF टूल सेटअप ऑनलाइन आ गया है। इसको हम डबल टैप पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद आप यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश ओके, और इसके बाद आप इसको आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद ये आपके सर्टिफिकेशन को चेक करेगा यहाँ पर, और चेक कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है डाउनलोड ESP IDF, या फिर आपके ने पहले से इंस्टॉल किया है तो उसको चूज कर लेंगे। तो अभी हम डाउनलोड ESP IDF पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो वर्जन है वो लेटेस्ट वर्जन हम चूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ हम रहने देंगे, एंड नाउ हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर लिख करके आ रहा है कि सेटअप हैज डिटेक्टेड दैट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो हम यस पर क्लिक कर देंगे एंड नाउ इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अप्रॉक्स 5 to 10 मिनट्स इसको इंस्टॉल होने में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ड्राइवर्स और इसमें जो टूल चैन इंस्टॉल होती है, मतलब कि यहाँ पर गिट का भी सपोर्ट होता है, तो गिट इंस्टॉल होगा, पाइथन 3 इंस्टॉल होगा, और अगर आपके में पहले से इंस्टॉल है तो उसमें थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। और पाइथन 3 का भी ये ऑटोमेटिकली सेटअप कर देता है, जिस जिस टूल की ज़रूरत होगी इसको, उन सारे टूल्स को ये ESP IDF टूल्स जो हमने डाउनलोड किया ये सारी चीज़ों को सेटअप कर देगा। तो चलिए इसका वेट करते हैं कितना टाइम लेता है ये इसको इंस्टॉल करने पर, और इंस्टॉलेशन के बाद देखते हैं। एंड नाउ यू कैन सी कि इंस्टॉलेशन जो हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है। और जैसे ही आप अभी हम इसको रन ESP IDF पावरफुल और ये सारी चीज़ों को क्लिक रहने देंगे, एंड नाउ फिनिश पर क्लिक कर देंगे। जब भी हम फिनिश पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से पॉपअप आएगा, इसको यस पे क्लिक करेंगे, एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर 2 कंसोल ओपन हुए हैं। एक ESP IDF का पावरफुल ओपन हुआ है और दूसरा हमारा कमांड CMD ओपन हुआ है। और इसमें दोनों में लिख कर क्या रहे, एक में यहाँ पर IDF.py बिल्ड सक्सेसफुल डन हो चुका है इसका, और जो सेकंड है यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि डन यू कैन नाउ कंपाइल ESP IDF प्रोजेक्ट। तो हमारा जो इंस्टॉलेशन था वो कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। और इसको ट्राई करने के लिए इनको सबसे पहले हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, और इसके बाद हम ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके बाद हम इनको
कैंसिल करते हैं यहाँ पे। सो अब हमारा जो इंस्टॉलेशन था ESP IDF का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम ESP IDF की IDE को ओपन करते हैं। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पर हम कोड को लिख पाते हैं, कंपाइल कर पाते हैं, डिबग कर पाते हैं, अलग अलग लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर पाते हैं और बहुत सारे फीचर्स होते हैं एक IDE के अंदर। और जो Eclipse IDE है ये ओपन सोर्स IDE है और एक्सप्रेस इफ की तरफ से ESP IDF प्रोवाइड होती है और इसमें आप अलग अलग लैंग्वेज पर भी प्रोग्राम कर सकते हैं, बट इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज यूज होती है वो यूज होती है C और C++। और अगर हम बात करते हैं इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो यहाँ पर पाइथन और जावा स्क्रिप्ट भी यूज होती हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे फाइल्स पर और इसके पहले जो मेरे प्रोजेक्ट हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, डिलीटेड। और इसके बाद हेलो वर्ल्ड को भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके आप लोगों को दिखाना है। तो इस तरीके से आपके सामने ओपन होगा जब भी आप फर्स्ट टाइम अपनी IDE को ओपन करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट अ न्यू एक्सप्रेस इफ IDF प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे। तो मैं अभी यहाँ पर दे देता हूँ हेलो। और इसके बाद आपको यहाँ पर लोकेशन चूज कर लेनी है, जो भी आपकी लोकेशन हो। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी यहाँ पर फिट कर रखी है लोकेशन। इसके बाद हम फिनिश पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपका जो यहाँ पर हेलो का प्रोजेक्ट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। बट हम करेंगे क्या कि इसको डिलीट करने के बाद हम अभी टेम्पलेट का यूज करेंगे और इसके बाद टेम्पलेट का यूज करके आप देखेंगे कि किस तरीके से आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट कोड प्रोवाइड होता है। तो क्रिएट अ न्यू एक्सप्रेस इफ IDF पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर हेलो और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और क्रिएट अ प्रोजेक्ट यूजिंग वन ऑफ द टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मल्टीपल आपको टेम्पलेट प्रोवाइड हो रहे हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड पर क्लिक करेंगे और फिनिश पर क्लिक कर देंगे। आफ्टर दैट आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पर हेलो वर्ल्ड लिख करके आ रहा है। अब यहाँ पर मेन के अंदर आएंगे। अब hello_world_main.c फाइल पर टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर C फाइल ओपन हो जाएगी जहाँ पर हमारा हेलो वर्ल्ड का कोड लिखा हुआ है। यू कैन सी कि प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर और भी फीचर्स ऐड हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पर फॉर लूप दिया गया है जिसमें हम फॉर लूप को 10 टाइम्स रन करवा रहे हैं और इसमें रीस्टार्टिंग शो कर रहे हैं, रीस्टार्टिंग सेकंड 1, रीस्टार्टिंग सेकंड 2, रीस्टार्टिंग सेकंड 3 और ये 10 टाइम्स लिख करके आता है। इसके बाद फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है, सेम कॉन्फ़िगरेशन फिर से होती है 10 टाइम्स और इसके बाद फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर के आता है। बट आप यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द एरर्स देख रहे होंगे यहाँ पर, तो आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ पर इतनी सारी एरर्स क्यों हैं। अब ये एरर्स कैसे गायब होती हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड पर आने के बाद हम राइट क्लिक करके क्लीन प्रोजेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट को क्लीन करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर फिटिंग्स पर आना है। यहाँ पर लिख करके आ रहा होगा, यहाँ पर फिटिंग्स पर टाइप करेंगे। आपके पास जो भी ESP32 है आप उसको यहाँ पर चूज कर लेंगे। मेरे पास ESP32 डेवलपमेंट मॉड्यूल है, मैं उसको चूज कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर कॉम पोर्ट जो भी आपका 4 रहा होगा, तो मैंने कनेक्ट किया अपने ESP32 बोर्ड को और एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर COM6 लिख करके आ रहा है। हम फिनिश पर क्लिक कर देंगे। आपका जो भी कॉम पोर्ट हो आप उसको चूज कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बिल्ड पर क्लिक करेंगे। बिल्ड पर क्लिक करने के बाद ये कम से कम 4 to 5 मिनट्स लेगा जब आप फर्स्ट टाइम इसको बिल्ड कर रहे होंगे और इसके बाद जब आप करेंगे तो बहुत ही इजीली बिल्ड हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये बिल्ड होगा और बिल्ड होने के बाद आपकी ये जो एरर्स है ये एरर्स सारी की सारी गायब हो जाएंगी। तो इसको टाइम देते हैं थोड़ा सा। जो बिल्ड प्रोसेस है वो हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर डन हो चुका है और डन होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर सारी एरर्स जो हमारी थी वो यहाँ पर अब नहीं दिख रही हैं। तो इस तरीके से बेसिकली हम अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं। और बिल्ड करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ बटन्स दिख रही होंगी। इनकी वर्किंग की बात करें तो फर्स्ट बटन बिल्ड के लिए है जिससे हमने अभी बिल्ड किया प्रोजेक्ट को। सेकेंडली आप यहाँ पर प्रोजेक्ट पर आकर के भी राइट क्लिक करके बिल्ड कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड बटन है लॉन्च इन रन मोड, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो कोड है हमारा वो फ्लैश होगा ESP32 बोर्ड पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कोड जो था वो फ्लैश हो चुका है और फ्लैश होने के बाद
अगर आप देखें तो सबसे पहले हम इसका टर्मिनल ओपन करते हैं, जहाँ पर हम इसका आउटपुट देख पाएंगे। तो टर्मिनल ओपन करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ओपन अ टर्मिनल या फिर Ctrl+Alt+Shift+T कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिंपल क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका प्रोजेक्ट नेम लिख करके आ रहा है, कॉम्पोर्ट लिख करके आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब टर्मिनल ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे हेलो वर्ल्ड लिख करके आ गया। इसके बाद यहाँ पर रीस्टार्टिंग इन 10 सेकंड, रीस्टार्टिंग इन 9 सेकंड, और ये 1 to 10 तक चलेगा, 0 to 10 तक, और इसके बाद फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर के आएगा और सेम प्रोसेस फिर से चलेगा। तो बेसिकली इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम ESP IDF का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको क्लीन कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, और किस तरीके से हम उसको अपलोड कर सकते हैं, और कैसे हम उसका आउटपुट देख सकते हैं। तो अगर इसी तरीके की वीडियोज आप लोगों को पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।